यहाँ पर दोस्तों इन्होंने वाइट कलर की फ़िशेज़ हैं और सेम कलर की सैंड है। बिल्कुल भी फ़िशेज़ जो है वो आपको नज़र नहीं आती हैं। आपको बहुत देर तक यहाँ रुक कर देखना पड़ता है और किस तरह से एक फ़िश जो है वो एकदम सैंड से बाहर निकलती है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देती है और आपको उससे पहले आपको बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आती कि यहाँ पर कोई फ़िश है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं और अभी तक हम स्टॉकहोम में ही हैं और आज मैं आपके साथ जो अपना ट्रिप जो है वो शेयर करने चाह रही हूँ कि आज हम किधर का विज़िट कर रहे हैं। आपको देखने से अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि हम ना इस वक्त यहाँ ट्रेन में हैं और ट्रेन के थ्रू जो है ना हम यहाँ पर स्कांसन के नाम से एक ओपन एयर म्यूज़ियम एंड ज़ू है, वहाँ पर जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइप के आपको एनिमल्स तो नहीं मिलेंगे इस कांसन में, इस ज़ू में, लेकिन यहाँ के जो नॉर्डिक एनिमल्स हैं वो आपको मिलेंगे यहाँ पर। और इसके अलावा आपको सकाफत मिलेगी कि किस तरह से 100 ईयर्स बिफोर जो थे वो पीपल यहाँ पे कैसे रहते थे। तो ये मैं आपके साथ सब कुछ इस वीडियो में डिटेल के साथ शेयर करूँगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों हम इस वक्त कांसन जो है पहुंच चुके हैं और सबसे पहले हम यहाँ से टिकट बाय करेंगे। दोस्तों जैसे ही हम अंदर एंटर हुए हैं, स्टार्ट में ही आपको यहाँ पर इस पूरे पार्क का, इस पूरे म्यूज़ियम का आपको यहाँ पे मॉडल नज़र आएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे मिलेंगी। और ये दिखने में अगर आप इसका एयर से व्यू जाके लें, थोड़ा सा हाइट से जाके व्यू लें तो आपको यहाँ पर किस तरह से दिखेगा। तो ये काफ़ी ऊंचाई पर है और इसमें आप ऊपर ही ऊपर आप चलते जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचा नीचा एरिया है। और अगर ऊपर से आके आप देखें तो आपको यहाँ पे ऐसे नज़र आता है। दोस्तों ये ग्रीन घने दरख्तों से घिरा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत पूरे का पूरा एरिया है और ये एक माउंटेन एरिया है। यहाँ पे सम जगहों पे आपको ऊपर हाइट पे जाना पड़ता है और सम जगह आपको नीचे की तरफ ढलान पे जाना पड़ता है। तो ये इस वक्त हम यहाँ पे पील्स देख के हम फॉलो कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें कहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी और कहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, लेकिन बाहर से आप कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि अंदर दिखने में कैसा है। और कुछ यहाँ पे स्टैचूज़ भी बनाए हुए हैं डिफरेंट अपना एनिमल्स के। लेकिन दोस्तों आपके साथ शेयर करती जाऊँ कि यहाँ पे स्वीडन में सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है और यहाँ पे स्वीडन का कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे विंटर में स्नो ना आती हो, कम आए या बहुत थोड़ी आए या बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए। ये नॉर्मली हर जगह ही है, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ में रहते हैं हमारे पास तो स्नो जो है वो अक्टूबर में ही आ जाती है और मार्च तक रहती है और समटाइम मई में भी आ जाती है। तो यहाँ पर इसलिए आपको जो एशिया में, अफ्रीका में एनिमल्स मिलते हैं वो आपको यहाँ देखने में नहीं मिलेंगे।
दोस्तों यहाँ पर ये लीमर्स के केजेस हैं और यहाँ पर जाने के लिए स्पेशल टिकट्स बाय करनी पड़ती है। अंदर आप जा सकते हैं। लीमर जो है वो बिल्कुल एक पांडा की तरह का एक बड़ा ब्यूटीफुल छोटा सा एनिमल है और आप अंदर जाके उसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन आप उसे फीड नहीं कर सकते, कुछ खाने को नहीं दे सकते और बहुत ही फ्रेंडली हैं, आपके पास भी आ जाते हैं, आपके पास जाने से वो डरते भी नहीं हैं। दोस्तों यहाँ पर एक्वेरियम जो हैं वो भी काफ़ी बड़े साइज़ में हैं और बहुत सारा एरिया जो है उन्होंने फुल ऑफ एक्वेरियम है। उसमें डिफरेंट साइज़ की फ़िशेज़ हैं और डिफरेंट काइंड्स की फ़िशेज़ हैं और कुछ फ़िशेज़ जो हैं वो बहुत बड़ी हैं, बिल्कुल ऐसे है जैसे कि समंदर से पानी लेकर उन्होंने उसको फ़िशेज़ को यहाँ छोड़ा हुआ है। और अराउंड जो है कुछ फ़िशेज़ हैं अराउंड 5 से 6 केजी तक की भी हैं। दोस्तों यहाँ पर आकर बहुत अच्छी फीलिंग आती है, ऐसे लगता है कि आप जैसे सी के अंदर खुद आप स्विमिंग कर रहे हैं और नीचे पानी की बेस में चले गए हैं। आपके ऊपर भी पानी है, आपके साइडों पर भी पानी है, उसमें बहुत बहुत बड़ी जो साइज़ की हायर हैं फिशेस हैं, बहुत बड़े साइज़ की, और आपके दोनों तरफ ये बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। और ये देखें जैसे समंदर के बॉटम में आपको डिफरेंट सा जो प्लांट्स नज़र आते हैं, डिफरेंट जो है स्टोन्स नज़र आते हैं, इस तरह की सब चीज़ें नज़र आती हैं। बिल्कुल लाइक अगर आपने टाइटैनिक फ़िल्म देखी हो तो जैसे टाइटैनिक का ये पूरा का पूरा जो है वो शिप है नीचे, इसी तरह का बिल्कुल उन्होंने व्यू बनाया हुआ है। यहाँ ये बहुत ही अट्रैक्टिव है और बिल्कुल भी आपको फ़ील नहीं होता कि जैसे आप पानी में नहीं हैं, यूँ फीलिंग होती है कि आप पानी के अंदर हैं और आप इन फिशेस के अंदर हैं। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने वाइट कलर की फ़िशेज़ हैं और सेम कलर की सैंड है। बिल्कुल भी फ़िशेज़ जो है वो आपको नज़र नहीं आती हैं, आपको बहुत देर तक यहाँ रुक कर देखना पड़ता है और किस तरह से एक फ़िश जो है वो एकदम सैंड से बाहर निकलती है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देती है और आपको उससे पहले आपको बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आती कि यहाँ पर कोई फ़िश है या नहीं है। आपको ऐसे ही फ़ील हो रहा होता है कि जैसे जस्ट ये सैंड है, लेकिन ये सैंड नहीं है, इसके अंदर फ़िशेज़ हैं। और अगर आप थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके रहें और देखते रहें और आपको फ़ील होगा कि थोड़ी सी सैंड के अंदर मूवमेंट होती है, तो आपको आइडिया होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई फ़िश है।
हाँ दोस्तों, मैं बहुत देर जो है खड़े होकर देखना पड़ा कि किस कहाँ पे हम फ़िश को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और ये देखें, जैसे ही हम काफ़ी देर के बाद हम इसमें सक्सेसफुल हो गए कि हमने एक फ़िश को फाइंड आउट कर लिया। और साथ ही देखें दूसरी तरफ से भी फाइंड आउट हो गई, एक एकदम जब सैंड से निकली है, लेकिन पहले वाली फ़िश जो है दोबारा सैंड में गई है, तो बिल्कुल ही वो सैंड का हिस्सा बन गई है। बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि ये यहाँ पर फ़िश दोबारा आकर बैठ गई है। तो यहाँ पर आपको जो होम मिलेंगे, जो ये पार्क जो था वो 1891 में इन्होंने इसकी ओपनिंग की थी। यहाँ पर ये एक होम है जो कि यहाँ पे 2 फैमिलीज़ के लिए इनफ है। ये भी 18 से 19 सेंचुरी के स्टार्ट का है और अराउंड 100 ईयर्स बिफोर यहाँ पे पीपल रहते थे। और उन्होंने सारी की सारी चीज़ों को प्रिजर्व किया हुआ है वैसे का वैसे ही। और इसमें बताया हुआ है कि आप पहले ज़माने में किस तरह से लोग रहते थे और किस तरह का यहाँ पे फर्नीचर यूज़ होता था और अपने रूम्स को किस तरह से वो गर्म करते थे। ये यैन का यहाँ पे स्टोव है और इसके अंदर लकड़ियाँ जलाई जाती हैं। पुराने वक्तों में जब यहाँ पे बिल्कुल भी हीटर्स नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो यहाँ पर नॉर्मली जो था वो ऑल द टाइम इस यैन के स्टोव में जो लकड़ियाँ थी वो ऑल द टाइम जलती रहती थी, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ज़िंदगी का आसार जो थे वो पॉसिबल थे। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी। हमारे पास भी -10 से -20 नॉर्मली टेम्परेचर होता है और ओपनली -30 -32 तक भी चला जाता है। लेकिन साउथ में ये है कि यहाँ पे हवाएं बड़ी चलती हैं, तो इतनी शिद्दत सर्दी होती नहीं है, लेकिन शदीद बहुत ज़्यादा फील होती है। दोस्तों यहाँ पे ये आई थिंक सो ये हैम है, ये भी काफ़ी दूर है क्योंकि बहुत ओपन एरियाज़ हैं और बहुत मुश्किल से हमें एनिमल्स जो है ढूंढने पड़ रहे हैं, क्योंकि है तो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में, लेकिन वो एरिया बहुत ओपन है और बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी फेंस के करीब नहीं आते। यहाँ पे ये काउज़ हैं और साथ उसके अलावा यहाँ पे वो बर्ड्स हैं और ये भी यहाँ पे घर ही हैं। और यहाँ कुछ एनिमल्स के लिए इन्होंने बनाए हुए घर हैं, क्योंकि यहाँ पे एज यूजुअल जैसे मैं पहले भी बता चुकी हुई हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो सर्दियों में ये एनिमल्स के लिए इनको यहाँ घर बनाने पड़ते हैं ताकि एनिमल्स जो हैं वो अंदर जा सकें और वहाँ पर सर्दियों में रह सकें। दोस्तों हमें यहाँ पर जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा फैसिनेट किया वो इन हट्स के ऊपर ये देखें ग्रीन घास है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी हुई है। अब लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये आया कि छत ही ऐसी है या ये रियल में ऊपर भी घास उगी हुई है। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही ब्यूटीफुल है।
जी तो दोस्तों, इस वक्त हम वापस टाउन की तरफ जा रहे हैं। अगर अभी हम ट्रेन में हैं, अगर आप गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये वही रोड्स हैं। इन्हीं रोड्स के ऊपर ट्रेन भी चलती है, बसेस भी चलती हैं और लोकल गाड़ियाँ भी चलती हैं। ये मुझे यहाँ पे बहुत पसंद चीज़ आई। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए कोई स्पेशल रोड हो, जैसे ट्रेन की पटरियाँ अलहदा होती हैं। कुछ जगहों पर ज़मीन के अंदर हैं यहाँ पर ट्रेन के जो सेपरेट उन्होंने रोड बनाई हुई है, लेकिन अदरवाइज जो यहाँ पे रोड के ऊपर आती हैं और ट्रेनें जो हैं वो सेम रोड के ऊपर चलती हैं। तो ये यहाँ पे बहुत ही इम्प्रेसिव है। और साथ साथ आपको हर जगह पे साइकिल ट्रैक और पैदल चलने के लिए आपको स्पेशल ट्रैक जो है वो भी साथ साथ ज़रूर नज़र आएंगे। जी तो दोस्तों, मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर उस व्लॉग पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।